अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजाह। सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ बंदे हक़ीर को मौका बख्शा। दुआ गो हैं अल्लाह पाक इस बज़्म में शरीक तमाम मोमिनीन व मोमिनात की हाजात को रवा फरमा दे और अल्लाह पाक आप सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। साहिब खाना ने अपने घर को ज़िक्र हुसैनी से मुज़य्यन किया है। ब्रदर अज़ीज़ जनाब ज़ीशान महदी के इस घर को व घर वालों को हर किस्म की मुश्किल मुसीबत परेशानी से महफूज फरमाए और उनके जुमला तमाम मरहूमीन और साहिबान मजलिस व जो शुरका हैं उनके भी मरहूमीन को खुदावंद मुताल शफ़ात अहलुल बैत नसीब फरमा दे। मज़लूमीन आलम को गलबा नसीब फरमा दे। मुस्तकबिरीन आलम को ज़लील और रुस्वा फरमा दे और साहिब अज़ा जो हकीकी हैं साहिब इमाम ज़मन के ज़ुहूर में ताजील फरमा दे। हम सब को आपके लश्कर के आवान व अंसार में से होने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। इख्तिसार के साथ एक मौजू को बयान करना चाहूँगा इशारे की हद तक। करबला आईना है मेराज इंसानियत और ज़वाल इंसानियत का। करबला को एक आईने के तौर पर हम देखें तो उस आईने के दो अक्स नज़र आते हैं। एक अक्स में रोशन पहलू है मेराज इंसानियत, ये आईना दिखाता है और इसी करबला के इस आईने में एक और अक्स भी नुमाया है, वो ज़वाल इंसानियत को दिखाता है। अब इस ज़िक्र को हम अपने घरों और शहर में मनाते हैं। जो ज़वाल इंसानियत का चेहरा है बदनुमा अक्स, उससे इबरत लेनी है और जो मेराज इंसानियत का खूबसूरत व हसीन ज़ीबा चेहरा और मेराज इस आईने में दिखाई जा रही है बशरियत को, उसे अपनी ज़िंदगी का आईना बनाकर इस आईने में अपनी ज़िंदगी को संवारना है। सबसे पहली चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शुरा इकराम है और बहुत बड़ी तौफीक है शेर और शायरी की सलाहियत और वो दीन की राह में खर्च होना अजीम तौफीक है। रिवायत है रिवायत, जो शायर इखलास के साथ एक शेर भी लिखे बेहिश्त में खुदा उसके लिए घर बना देता है। जब खुदा घर बनाए तो उस घर में सब कुछ है इंसान की सादत के लिए। और शेर और शायरी वो मुक़द्दस हुनर है जो करबला की जंग के दौरान व जंग के बाद जलवगर हुआ है, यानी लाजिम व मलजूम है, करबला की तहरीक का हिस्सा है शेर व शायरी। अब अंदाज़ा करें जब इमाम आली मकाम ने अपनी शहादत की खबर दी शेर की सूरत में दी हज़रत ज़ैनब कुबरा को, और इसी तरह इमाम ने और इमाम के अंसार ने या शेआर के ज़रिए या शेर के ज़रिए अपने मकतब का इंट्रोडक्शन किया। हमारे क़याम का मकसद क्या है, हम क्यों क़याम कर रहे हैं, क्या अगर क़याम न करें तो क्या बुराइयाँ आएंगी। कहना ये चाह रहा हूँ हमारे मुअज़्ज़ज़ शोहरा इकराम, करबला की जंग के दो शोबे हैं। एक शोबा यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम हार्ड वार है, इसमें मुजाहिदीन आते हैं, तलवार और नोक और नेज़ा से एक दूसरे पर वार करते हैं। इस जंग के अलमदार अब्बास अलमदार हैं, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। नॉर्मली हम 10 मुहर्रम को थक जाते हैं, ये आधा हिस्सा है। शहादत की मुकावमत, करबला की मुकावमत का चेहरा, इस्लाहगरी का चेहरा, तरबियत का चेहरा, क़याम और मुबारज़े का चेहरा, जुल्म की इंतहा के बावजूद जालिम के सामने सरेंडर न होने का खूबसूरत चेहरा यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम को नुमाया हुआ है। ये आधा हिस्सा है, ये आधी जंग है। इस 10 रोज़ा जंग को
नतीजे तक पहुंचाने के लिए और इस जंग के असरात को बचाने के लिए 10 मुहर्रम से 40 तक एक और शोबा जंग का खुला है, वो सॉफ्ट वार है। सॉफ्ट वार यानी बाज़ मुजाहिदीन आए, मुजाहिदत की, क़याम किया, इनकलाब बर्पा किया, मुक़ावमत दिखाई, तौहीद के लिए सब कुछ कुर्बान किया, अल्लाह की इताअत की, यजीद के सामने झुके नहीं। वो इमाम मजलूम भी हैं, वो इमाम मुक़्तदिर भी है। हम अपनी शायरी में सिर्फ इमाम हुसैन को इमाम मजलूम के तौर पे पेश न करें। इमाम मजलूम रोल मॉडल नहीं होता, इमाम मजलूम से लोग मुतासिर नहीं होते, ये आधा इंट्रोडक्शन है। इमाम हुसैन मजलूम है, जुल्म हुआ, पानी बंद किया गया, कत्ल किया गया, प्यासा रखा गया, आपके बच्चों को असीर किया गया, ये मजलूमियत का पहलू है। लेकिन इस जुल्म के सामने झुके नहीं झुके, इस जुल्म के सामने डरे नहीं डरे, इस जुल्म के सामने अपने मौक़िफ़ से जर्रा बराबर नहीं पीछे हटे, सर दिया, ज़मीर यजीद के हवाले नहीं किया। ये मुक़्तदिर है, ये इमाम की कुदरत का पहलू है। इमाम हुसैन सिर्फ मजलूम नहीं हैं, इमाम हुसैन मजलूम मुक़्तदिर हैं। ऐसा मजलूम पूरी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए, अपने अक़ली, इलाही, कुरानी मौक़िफ़ से जर्रा बराबर पीछे नहीं हटते। ये तो 10 दिन में हुआ। 10 दिन के बाद क्या हुआ, ये अहम पहलू है। खुसूसन हमारे शुआरा खुतबा के लिए यहाँ पैगाम है। 10 मुहर्रम से 40 तक करबला की उस मुक़ावमत और मजलूमियत के खिलाफ क़याम के पैगाम की जंग है। सॉफ्ट वार, रिवायत गरी की जंग, तबईन की जंग, तबलीग की जंग। यजीद के 2 लश्कर थे। एक लश्कर आया यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम, कत्ल किया शिमरो, खोलियो, उमर सात, तलवार, नेज़ा, पत्थर, जो चीज़ आई हाथ में, जिसमें हुसैन को मारने के लिए। करबला की इस जंग में यजीद का दूसरा लश्कर भी है, वो 10 मुहर्रम से 40 तक का है। वो प्रोपेगेंडे का लश्कर, वो नफ्सियाती हरबे करके अटैक करने का लश्कर, वो जल्लाद और शहीद की ज्योग्राफी को बदलने का लश्कर, वो इमाम के पैगाम की गलत तफसीर करने का लश्कर, वो इमाम की शहादत को बनु उमैया की मर्जी के मुताबिक तफसीर करने का लश्कर भी आ गया, पूरी ताकत से आया। वो जो तलवार लेकर आया, उस लश्कर का अलमदार यजीद के मुकाबले में जो हुसैनी लश्कर आया, अब्बास अलमदार है। ये जो पैगाम अगवा करने के लिए आया, मक्कारी, फ्रेब, नफ्सियाती हरबे, हौसला शिकनी, नमक पाशी, ये जो उसरा को लाया जाता था, डोल बजाया जाता था, तालियां बजाई जाती थी, ये जो उसरा को लाया जाता था, ज़ैनब कुबरा से पूछा खुदा को करबला में कैसा पाया, ये उसके नफ्सियाती हरबों का लश्कर था जो पैगाम हुसैनी की यजीद के मर्जी के मुताबिक तफसीर करना चाहता था। डरे उस जालिम से नहीं डरे जो आपको मारने के बाद चला जाए, आपसे ताल्लुक ना रखे। ये इतना खतरनाक जालिम नहीं है। खतरनाक जालिम वो है जो किसी मजलूम को कत्ल करके ताज़ियत करने भी आए, कत्ल भी करता है, पैगाम को भी अगवा करना चाहता है। पैगाम को अगवा करने के लिए कोशिशें की। सॉफ्ट वार की जंग की अलमदार, इमाम हुसैन के बयानिए की हिफाजत की अलमदार, इमाम हुसैन के पैगाम को इमाम की मर्जी के मुताबिक तफसीर करने की अलमदार का नाम ज़ैनब कुबरा है। आदि जंग अब्बास अलमदार की अलमदारी में करबला में लड़ी गई, ये एक अहम फैक्टर। और इससे ज़्यादा सख्त जंग, सख्त मरहला, वो पैगाम की हिफाजत, पैगाम की तरवीज, पैगाम की तबईन व तबलीग की जंग थी। यजीद की पूरी कोशिश थी हुसैन को मारकर खारिजी शुमार करे। इसने अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ क़याम किया। माज़अल्लाह इमाम को टेररिस्ट के तौर पर शुमार करना चाहता था। माज़अल्लाह खुदा को भी इस्तेमाल करना चाहता था हुसैन के पैगाम को अगवा करने के लिए। क्या कहा,
जी खुदा ने किस्मत में लिखा था हुसैन की कि मारा जाए, खुदा ने किस्मत में लिखा था यजीद की कि वो मारे। इसका पैगाम क्या है? यानी यजीद ने मार कर कोई जुर्म नहीं किया, वो बेचारा तकदीर का असीर था। और हुसैन ने कोई कमाल भी नहीं किया, माज़अल्लाह, तकदीर में लिखा था। अगर खुदा बरअक्स लिखता तो बरअक्स होता। कितनी बड़ी अगवाकारी है। ज़ैनब कुबरा ने आकर फरमाया, यजीद तूने अपने आज़म, इरादे और खबासत से मेरे भाई को कत्ल किया है, तू मुजरिम है। मेरे भाई के पास भी बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन उन तमाम रास्तों को छोड़कर अल्लाह की राह में कुर्बानी के रास्ते को अपनाया। जंग नर्म, बयानिए की जंग का अलमदार कितना मजलूम है और कितना पावरफुल है। मजलूम भी है मुक्तदिर। करबला की जंग का अलमदार बाजू सालिम है, लड़ सकते हैं, लेकिन करबला के पैगाम को बचाने की उस सॉफ्टवेयर के अलमदार के हाथ ही बंधे हुए रस्सियों से। ये कितनी पावरफुल बीबी है। कहना ये चाह रहा हूं हमारे शोरा हजरात, करबला की इस जंग के दूसरे हिस्से में मैं और आपका किरदार है। करबला की बयानिए की जंग। मुझे खुशी हुई आज हमारे शोरा हजरात को सुनकर। करबला के 3 शोबे हैं, तीनों शोबों को अल्हम्दुलिल्लाह आपने मद्देनजर रखा। उमूमन हमारे बर्र सगीर में जो आफत आई है शायरी में, खिताबत में और करबला को बयान करने में, हमने सिर्फ करबला के मसाइब के पहलू को लिया है। हमारा इमाम हुसैन सिर्फ पानी के लिए रोता है, हमारा हुसैन सिर्फ पानी के लिए तरसता है। हमें आंसू कब आते हैं? जब कहा जाए हुसैन को पानी नहीं मिला। करबला के मुसीबत व मसाइब का पहलू बयान किया। ये पहलू बयान करना लाजिम है, वाजिब है, ज़रूरी है, अफजल तरीन इबादत है। मसाइब हुसैन सुनकर क्या फ़ायदा मिलता है? मैं और आपकी छोटी रूह, गुनाहों में आलूदा रूह जब हुसैन के आंसू बहाती है, परवाज करके रूह बुलंद अजीम हुसैन से मुत्तसिल होती है। फिर हुसैन के तमाम अफकार की महरम रास बनती है। लेकिन ये एक पहलू है, करबला की तहरीक का एक पहलू है, मजलूमियत का पहलू, गम का पहलू। करबला की पहलू तहरीक के बहुत वसी अबाद हैं। करबला की तहरीक का इनकलाबीगरी का पहलू, मुकावमत का पहलू, इस्लाह माशरे का पहलू, यजीद की राह को रोकने का पहलू, यजीद के खिलाफ कयाम करने के जज्बा ईजाद करने का पहलू, मुकावमत करबला, इनकलाबीगरी करबला और इश्क व इरफान करबला, इन तमाम पहलू को बयान करने की ज़रूरत है, ताकि हम करबला की इस अजीम कारखाने तरबियत, ये बज़्म अज़ा सिर्फ चंद कसीदे और मरसिए पढ़ के जाने की बज़्म का नाम नहीं है। ये बज़्म अज़ा कारखाने इंसान साजी है। हुसैन की मर्जी के मुताबिक इंसान बनाने की उस कारखाने का नाम अज़ादारी इमाम हुसैन है। बस हमारे शोरा खुतबा इन तीनों पहलुओं को, मसाइब के पहलू, इरफान, सुलूक व कुर्ब खुदा के पहलू, इश्क खुदा के पहलू और इनकलाबीगरी, इस्लाहगरी और जालिमीन के खिलाफ कयाम और मुबारजे के पहलू, ये हमारी शायरी में, हमारे नोहे में, हमारे मरसिए में और हमारी खिताबत में नजर आना चाहिए। तब जाकर हम इस आज़ादारी का हक अदा कर सकते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक आध नुक्ते बयान करना चाहूँगा। मौजू है करबला आईना है और इस आईने ने 2 अक्स दिखाने हैं, 2 तस्वीरें हर सोसाइटी को करबला का आईना दिखाता है। एक मेराज इंसानियत का आईना अक्स और एक जवाल व पस्ती इंसानियत का अक्स करबला का आईना 2 टोक अंदाज में दिखाता है। फिर मैं और आपके सामने ये अक्स आते हैं। देखो किस तस्वीर से मेरी तस्वीर मिल रही है, किस तस्वीर के मैं शबी बन गया हूं। अपना क़िबला दुरुस्त करो, अगर दुरुस्त है डट जाओ। करबला को हम आईना बनाएं। पहली चीज जो करबला के आईने में हम देख सकते हैं, 2 किस्म के इंसान हैं।
इमाम ने बहुत से लोगों से मुलाकातें की, बहुत सारे लोग आपके साथ आए, बहुत सारे लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, छोड़ा। क्यों? इसके अंदर दो किस्म के इंसान जलवगर होते हैं। एक वो इंसान है जो सूद और जिया, कामयाबी और नाकामी को 60 साल जिंदगी के इस रेंज में देखता है। एक इंसान की उम्र, एक इंसान की मारिफत का दायरा और रेंज 60 साल 50 साल के फायदे नुकसानात के मुताबिक महदूद है। ये एक इंसान है। करबला के आईने में मसलन हुर्रे जोफी, उबैदुल्लाह इब्ने हुर्रे जोफी, उमर साद, शिमर खोली, इन सबको इमाम ने दावत दी, लेकिन इमाम के साथ नहीं आए। क्यों नहीं आए? उन्होंने देखा हमारी जिंदगी 60 साल की है, इस 60 साल जिंदगी में हुसैन के साथ दें तो हमें नुकसान है, हमारे मफादात को खतरा है, हमें माल और मनाल और दुनियावी पोस्ट और मकाम नहीं मिलता, और हमारी फिक्र और मारिफत की रेंज सिर्फ 60 साल तक है। ये नहीं आए। आज भी अगर किसी की फिक्र का दायरा इस इंसान की साइज का है, वो आज भी हुसैन के मैदान में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली 56 इस्लामी ममालिक इस इंसान की तफसीर के मुताबिक आज चल रहे हैं। वो करबला के उस मैदान में नहीं है, मिसिंग, दे आर मिसिंग। वो मिस है, इस मैदान में नहीं है। वो दुनिया परस्ती के मैदान में है, गुलामी के मैदान में है। ये एक इंसान है, ये नहीं बनना। उसके बरअक्स एक और इंसान की तारीफ, एक और इंसान का अक्स करबला का आईना दिखाता है। वो 60 साल के इंसान नहीं है, वो लामुतनाही इंसान है। उसके सूद और जिया लामुतनाही है, उसकी मारिफत की रेंज लामुतनाही है। वो सिर्फ दुनिया की हद तक नहीं है। जैसे बास टेलीस्कोप है ना, दूरबीन, बास दूरबीन है इसी सिकरदू के पहाड़ दिखाती है, उसकी एक रेंज है। आम आंख की रेंज महदूद है, उससे बड़ी रेंज दूरबीन की है। एक टेलीस्कोप है, जदीद टेलीस्कोप, कि आप यहीं से बैठ के देखते हो मिल्की वेज कहकशां, एक कहकशां से दूसरे कहकशां का फासला मिलियन एंड ट्रिलियन लाइट ईयर्स का है। लाइट ईयर यानी एक सेकंड में रोशनी जितनी रफ्तार से हरकत करती है और एक साल तक हरकत करती रहे तो वो एक लाइट ईयर है। और एक सेकंड में रोशनी 1,90,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस रफ्तार से रोशनी जाए 365 साल, जितना फासला बनेगा वो एक लाइट ईयर है। इस तरह के मिलियन एंड ट्रिलियन लाइट ईयर को एक टेलीस्कोप यहां बिठा के उस फासले तक दिखाती है। यानी लामुतनाही दीद है, रेंज है। करबला, आशुरा वक्ती, दुनियावी 50 साल 60 साल के इंसान को बनाने की तहरीक का नाम नहीं है। करबला इंसान को लामुतनाही इंसान बनाने की तहरीक का नाम है। क्या फर्क पड़ा? यजीद के लश्कर में हुर था ना, हुर 2 इंसानों का आईना दिखा रहा है। इमाम से मिलने से पहले एक और इंसान था, हुर का लिबास नहीं बदला। इमाम के साथ आया, यजीद के साथ था, लिबास में कोई तब्दीली नहीं आई, बालों में भी कोई तब्दीली नहीं आई। किस चीज में तब्दीली आई? उसकी जहानबीनी में तब्दीली आई। वो पहले थोड़े छोटे साइज का इंसान था, बूना था, बूना। 60 साल वक्ती मफादात को देख रहा था, इसलिए देखा मफाद है, हुसैन का रास्ता रोकूं, रास्ता रोका। लेकिन हुर, ये तेरी किस्मत थी। बाज़ औक़ात खुदा घेर के हमें किसी ऐसी वादी में गिरफ्तार करता है जहां हमारी प्लानिंग नहीं है जाने की। मसला किसी आलिम से मिलाता है, किसी दोस्त से मिलाता है, कोई किताब पढ़ने की तौफीक होती है, कोई क्लिप सुनता है, और उसमें एक पैगाम ऐसा होता है इंसान को 60 साल इंसान से निकाल कर लामुतनाही इंसान बना देता है। हुर आया, प्यास लगी। क्यों आया हुर? लड़ने आया। इमाम हुसैन से कह रहे लड़ने आया हूं। किस तरह लड़ोगे? 1000 लश्कर लेकर आया हूं। ज़बानी कलामी बातें नहीं, तैयारी करके आया हूं। खैमे हुसैन पानी के करीब नस्ब करना चाहते हैं। बच्चे थे ना,
हुर ने रास्ता रोककर मजबूर किया खैमे नहर फुरात से दूर लगाने पर। बस दुश्मनी की क्यों कर रहे हुर? ये न करूं तो दुनियावी मफादात नहीं मिलते, गवर्नरशिप नहीं मिलती, पोस्ट नहीं मिलती, मकाम नहीं मिलता, कमांडरशिप नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते। मैं 60 साल के साइज का इंसान हूं, ये मेरी दुनिया है। इस दुनिया में हुसैन भी आए मुकाबले में लड़ूंगा, रास्ता रोकूंगा, मजबूर करूंगा। हुसैन ने क्या काम किया? हुसैन इब्न अली ने, अभी मेरे ब्रदर जीशान भाई ने खूबसूरत शेर पढ़ा, उसी शेर की तफसीर है। हुसैन इब्न अली ने हुर के साथ क्या किया? हुर अपनी दीद के रेंज को बढ़ाओ, हुर अपनी इंसानियत के साइज को बढ़ाओ। तू 60 साल इंसान नहीं है, तू लामुतनाही इंसान है। अखलाक के साथ हुर को उस लामुतनाही इंसान का मकाम दिखाया। दिखाने के बाद हुर में अजीब इस्तराब तारी हुआ। अभी लश्कर यजीद में है, इस्तराब तारी हुआ, इस्तराब तारी हुआ, कपकपी तारी, कपकपी तारी। हुर का गुलाम स्टडी कर रहे हुर को। हुर तू तो मुजाहिद था, कई जंगों में लड़ चुका है, ये क्या मुश्किल है? आप डर रहे हो? कपकपी तारी। ये खौफ की कपकपी नहीं है, ये मारफत की कपकपी है, ये इनकलाब की कपकपी है। मैं हरकत कर रहा हूँ, हिजरत कर रहा हूँ। मैं 60 साल इंसान से निकलकर लामुतनाही इंसान बनने का अज़्म इरादा कर रहा हूँ। मैं अपनी तकदीर का फैसला कर रहा हूँ। ये मेरी लैलतुल क़द्र है। हुसैन ने मुझे लैलतुल क़द्र में इस मकाम पे खड़ा किया। या 60 साल का मफाद परस्त इंसान बनकर जहन्नम में शैतान की तरह जल के राख हो जाऊं, या हुसैन इब्न अली की तरह साथ दे के लामुतनाही इंसान बन जाऊं। क्या चाहते हो? का उस तरफ जाना चाहता हूं। हाथ बंधे हुए हुसैन के कदमों पे पड़ा। हल्ली मिन तोबा, ए हुसैन, इस हुर को तोबा नसीब होगी? फरमाया हुर तेरा मुंतजिर था, मुश्किल मेरी तरफ से नहीं थी, मुंतजिर था। और जब लामुतनाही इंसान बना ना हुर के क्या बदला? इमाम बदला, दीद बदली, लिबास नहीं बदला, गुफ्तगू नहीं बदली, इमाम बदला, दीद बदली। कहा वो जो मफाद के लिए हुसैन को कत्ल करने आया था, अब मैं इतना बड़ा इंसान बन गया है मौला, अपने गुनाहों के कफारे के तौर पर पहले कड़ियल बेटे को आंखों के सामने कुर्बान करूंगा, वरना मुझे उस लामुतनाही इंसान का मकाम नसीब नहीं होगा। बस 2 किस्म के इंसान हैं, 60 साल इंसान और लामुतनाही इंसान। ये एक इस करबला के आईने में जलवे और अक्स देख सकते हैं। मैं एक और खुसूसियत अगर वक्त है तो मैं बयान करूं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। करबला का आईना 2 अक्स दिखाता है, उनमें से एक मेराज इंसानियत। मेराज इंसानियत की एक सिफत क्या है? एक सिफत शुजाअत और मर्दानगी है। इंसान जलील और हकीर हो जाए तो उसकी क्या सिफत आती है? पस्ती और जुल्म बुज़दिली। अब जरा करबला के आईने में मेराज इंसानियत को शुजाअत और मर्दानगी के तनाजुर में देखें। कुल्ले करबला में व कुल्ले दीन में। मसलन मेराज इंसानियत देखें, अब्बास से अलमदार का शुजाअत और मर्दानगी को देखें करबला में। ये आईना है, ये आईना दिखा रहे शुजाअत पैदा करो, मर्दानगी पैदा करो, लामुतनाही इंसान बनना चाहते हो तो। अब्बास अलमदार का तलवार के बगैर 4000 लश्कर के नरगे को तोड़कर नहर फुरात पर घोड़े समेत कब्जा जमाना शुजाअत थी। शुजाअत से बढ़कर मर्दानगी है। ये शुजाअत थी अब्बास की। ये शुजाअत आए तो वो इंसान मेराज की तरफ हरकत करता है। लेकिन वहीं प्यासा अब्बास चुल्लू भर पानी भरता है, प्यासा है, लबू के करीब लाता है, इख्तियार से पानी को गिराता है, अपने इमाम की प्यास को याद करता है। ये मर्दानगी है, ये मर्दानगी अब्बास है। करबला का आईना ये चीजें भी दिखाता है। लेकिन उसके बरअक्स इंसान की पस्ती का चेहरा आप देखें, बच्चों को प्यासा रखना ये नामर्दी थी, लश्कर यजीद ने की। बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को कत्ल करना ये बुज़दिली थी, लश्कर यजीद ने की।
ख़वातीन को असीर करना, ये बुज़दिली थी। लश्कर यजीद ने इस बुज़दिली का मुज़ाहिरा करके अपनी पस्ती का नुमाया चेहरा दिखाया। कहना ये चारों जवान अजीज, इस आईने में आज हम देखें गज़ा के मजलूम बच्चों पर पानी बंद करना पस्ती इंसानियत है। इस तरह शिमर ने किया। एक मरतबा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। शिमर की सीरत है पानी बंद करना, उन्हें मारना और इस जुल्म पर लाताल्लुक रहना, ये भी पस्ती है, ये भी एक बदनुमा चेहरा है। लेकिन इसी के मुकाबले में इन गज़ा के मजलूम बच्चों की हिमायत में अपने सब कुछ कुर्बान करना, अपने जर्नल कुर्बान करना, अपने जवान कुर्बान करना, अपने उलमा का कुर्बान करना, अपने मुल्क को नाअमन करना, ये मर्दानगी आशूरा है जो आज करबला वालों की किस्मत में हो गया है। मेरी गुफ्तगू तमाम खुदावंद मुताल से दुआ गो हैं, परवदिगार आलम हम सबको करबला की इस आईने में उस लामुतनाही इंसान की सिफात को अपने अंदर ईजाद करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब्बास अलमदार के मसाइब की मजलिस है, नहीं मालूम अभी पढ़ने हैं या बाद में है। मसाइब बाद में, अच्छा मसाइब। सख्त दिन है आज करबला में। अब्बास अलमदार गए तो 3 हस्तियां बहुत मुतासिर हुई। आज ज़ैनब कुबरा को ताज़ियत पेश करें। ज़ैनब आपके की चादर का मुहाफ़िज़ चला गया। आज सकीना को ताज़ियत पेश करें। सकीना सक्का सकीना चला गया। आज हुसैन को ताज़ियत पेश करें। मौला आका आज आपकी कमर टूट गई। अब्बास चले गए। अब्बास अलमदार जंग की इजाज़त चाहने आए, मौला ने आका ने इजाज़त नहीं दी। फरमाया अब्बास आप मेरे लश्कर के अलमदार हो, अगर आप जाएंगे तो लश्कर का हौसला टूट जाएगा। अब्बास अलमदार ने एक अजीब जुमला बयान फरमाया, आका वो लश्कर कहाँ बच गया जिसका मैं अलमदार हूँ। वो सब शहीद हो गए। इतने में मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास अब जो लश्कर बचा है उसे तेरी ज्यादा जरूरत है। सकीना है, प्यासे बच्चे बचे हैं, इजाजत नहीं मिली। अब्बास अलमदार खेमे में आए तो अजीब मंजर देखते हैं ज़ादारो। सकीना कुछ बच्चों को खेमे में इकट्ठा करके एक मशकीज़े को उलटती हैं, शायद पानी मिल जाए। ये मंजर देखकर अब्बास अलमदार सकीना को आगोश में लेकर आका हुसैन की खिदमत में आते हैं। मौला सकीना की प्यास बुझाने की इजाज़त दी जाए। आपको इजाज़त मिल गई। अब्बास अलमदार सकीना से वादा करके गए थे, सकीना पानी लेकर आऊँगा मैं। अब्बास अलमदार आगे बढ़े, एक ही हमले में नहर फुरात पर कब्जा जमा लिया। घोड़े से उतरे बगैर नहर फुरात के वसत में दाखिल हो गए। सबसे पहले मश्क सकीना को भरा, फिर प्यासा अब्बास पानी पीना चाह रहे हैं, चुल्लू में पानी भरा। अगर अब्बास अलमदार पानी पीते भी तो अब्बास की वफा में कोई कमी नहीं आनी थी, लेकिन ये वफाए अब्बास है कि चुल्लू भरे पानी में प्यासे हुसैन को याद करते हैं। फरमाते हैं ए नफ्स अब्बास ये क्या वफा का तकाजा है। फातिमतुज़ ज़हरा का बेटा प्यासा रहे, उम्मुल बनीन का बेटा पानी पिए। फातिमतुज़ ज़हरा की बेटी प्यासी रहे, उम्मुल बनीन का बेटा पानी नहीं पी सकता। हाथों में लिए पानी को गिरा दिया। बस एक आरज़ू है बाबुल हवाइज की, बाबुल हवाइज की एक आरज़ू है, पानी खैमे तक पहुँचे, पानी खैमे तक पहुँचे। या अबुल फजल अब्बास, ए बाबुल हवाइज, वो जिसकी अपनी आरज़ू पूरी नहीं हुई सबकी आरज़ुएं पूरी करते हैं बाबुल हवाइज। अब आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते
जूं जूं अलम अब्बास खैमे की तरफ बढ़ता, सकीना अलम को देखती, बच्चों से कहती बच्चों देखो मेरा चचा आ रहा है, बच्चों देखो मेरा चचा पानी ला रहे हैं। कहा था ना मेरे चचा ने वादा किया था, वो देखो मेरा चचा आ रहा है। जैसे ही अलम झुका है ना आज़ादारो, सकीना ने फरमाया चचा पानी नहीं चाहिए, मुझे मेरा चचा अब्बास चाहिए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून।